लगातार इस पूरे मामले से जुड़ी हुई अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अहमदाबाद विमान हादसे में बड़ा अपडेट सामने आया है। लंदन की फ्लाइट में उदयपुर जिले के 4 लोग सवार थे। आपको बता दें, वर्दी चंद मेनारिया और प्रकाश चंद्र मेनारिया इनके नाम बताए जा रहे हैं और मेनार से सटे गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं दोनों व्यक्ति। उदयपुर जिले के 2 अन्य यात्री भी विमान में सवार थे। हालांकि अभी तक परिजनों का प्रशासन से संपर्क नहीं हो पाया है। और उदयपुर से सहयोगी अविनाश जगन्नाथ हमारे साथ फोन लाइन पर है। अविनाश, बताया जा रहा है कि 4 यात्री इस विमान में सवार थे जो कि उदयपुर से ताल्लुक रखते हैं। क्या कुछ पता चल पाया लोगों के बारे में? जी बिल्कुल, देखिए 2 जो यात्री थे वो उदयपुर के ग्रामीण इलाके जो कि मेनार गांव है उसके पास के रहने वाले थे। एक रुंडेड़ा गांव का रहने वाला वर्दीचंद मेनारिया बताया जा रहा है, वहीं एक प्रकाश चंद मेनारिया है वो भी मेनार के आसपास का रहने वाला है। उसके अलावा 2 अन्य जो यात्री थे वो उदयपुर के एक बड़े मार्बल व्यवसायी मोदी परिवार से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और दोनों ही बेटे जो है मार्बल व्यवसायी मोदी के, उनके बेटे उस फ्लाइट में सवार थे। जैसे ही ये सूचना मिली है, एक तरफ मेनारिया समाज के लोग लगातार जो परिजन है उनसे संपर्क करने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ जो सहेली नगर स्थित मोदी परिवार का जो निवास है वहां पर भी मार्बल व्यवसायी जो है उनके निवास पर पहुंचे हैं। अभी कुछ देर पहले कलेक्टर नमित मेहता से हमारी बात हुई थी। हालांकि प्रशासन से अभी तक किसी भी परिवार के लोगों ने या सदस्यों ने संपर्क नहीं किया है, लेकिन तमाम एसडीएम जो है उनको कलेक्टर नमित मेहता ने अलर्ट कर दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति उनके इलाके का रहने वाला है तो उनके परिवार के लोगों से संपर्क करे और उसकी संबंधित जानकारी जो है वो उपलब्ध कराई जाए। साथ ही जो भी अलर्ट में जो जारी किया गया है उसकी भी पालना करने के लिए कहा गया है। तो कहा जा सकता है कि उदयपुर के 4 लोगों के होने की पुष्टि जो है वो अभी तक सामने आई है। जी ठीक है अविनाश, आप जानकारी रखिएगा इस पूरे मामले को लेकर। वो 4 यात्री कौन थे इसको लेकर आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। और दूसरी तरफ जैसा कि हम बता रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस पूरे हादसे को लेकर पूरे देश भर में इस वक्त चिंताजनक जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं और साथ के साथ संवेदनाएं भी व्यक्त की जा रही हैं। इसके साथ ही क्या कुछ अपडेट है वो भी आपको हम लगातार बता रहे हैं। इस हादसे को लेकर जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, दुख जाहिर किया है। गुजरात के अहमदाबाद में विमान हादसे में कई लोगों के हताहत होने का समाचार अत्यंत दुखद है। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, उस पर जेपी नड्डा ने पोस्ट किया है। इसके साथ ही अमित शाह ने भी पोस्ट करके इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी चिंता जो है वो जाहिर की है। इसके अलावा आपको बता दें, इस हादसे पे गुजरात में जो ये विमान हादसा दर्दनाक हुआ है उस पर राज्यपाल ने भी अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भी विमान हादसे पर गहरा शोक वो सारा प्रशासन यहाँ पे तैनात नजर आ रहा है और जो एम्बुलेंस यहाँ पे आते हैं, यदि उसमें कोई जीवित व्यक्ति है तो उनको तुरंत इमरजेंसी वार्ड में दाखिल किया जाता है और उनका इलाज डॉक्टर के द्वारा शुरू कर दिया गया है। लेकिन यदि कोई बंदा जो प्लेन दुर्घटना में मृत अवस्था में यहाँ पे लाया गया है तो उनका सीधा पोस्टमार्टम रूम पे भेजा गया है। काफ़ी सारे लोगों की तादाद यहाँ पे हो चुकी है क्योंकि तकरीबन 242 से ज़्यादा लोग प्लेन में थे। तो उनके जो सगे संबंधी हैं उन्होंने हॉस्पिटल का रुख किया और जो पूरा हॉस्पिटल का प्रांगण है जो लोगों से भरा हुआ है, पुलिस इस स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। जो भी डॉक्टर की ड्यूटी खत्म हो चुकी थी उन सारे के सारे डॉक्टर को फिर से ड्यूटी पे लगा दिया गया है। पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ जो भी था उन सब लोगों को हॉस्पिटल में ड्यूटी पे लगा दिया गया है और प्रशासन पूरी तरह से प्रयत्न कर रहा है कि जो इंजर्ड हुए हैं उनका अच्छे से इलाज हो, जो स्वजन है उनका जो इलाज चल रहा है उनके साथ भेंट करवाई जाए। जो लोग इस दुर्घटना में अपनी जान गंवा चुके हैं उनके जो स्वजन हैं उनको भी अच्छी तरह से संभाल के उनसे बात करने का प्रयास प्रशासन की ओर से हो रहा है। एक अलग से रूम तैयार किया गया है जहां पे जो भी स्वजन हो उनको यहां पे रखा जाए। आप ये सीधे दृश्य देख सकते हैं कि गुजरात के पूर्व मंत्री जो भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा है वो अभी सिविल अस्पताल पहुंचे हैं। गुजरात के हेल्थ मिनिस्टर ऋषिकेश पटेल है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। गुजरात के पूर्व मंत्री गोवर्धन भाई ઝડફિયા है वो यहाँ पे पहुंच चुके
सकते हैं, आप ये सीधे दृश्य देख सकते हैं कि और एक एम्बुलेंस है जो इमरजेंसी वार्ड की तरफ आगे बढ़ रही है। मालूम नहीं इसमें कौन हो सकता है, लेकिन जितनी बड़ी ये वारदात थी, क्योंकि जितनी बड़ी ये वारदात थी, उस वारदात के चलते कई सारे लोगों की जान जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। जो लोग बचे हैं उनकी इलाज की व्यवस्था सरकार ने की है। मुख्यमंत्री ने खुद अपना दौरा कट कर दिया है और वो अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह ने भी गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ बात की। ऐसी एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो भी गुजरात का दौरा करने वाले हैं, ऐसी भी एक बात सामने आ रही है। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति अहमदाबाद में हुई वो बहुत ही गंभीर स्थिति मानी जाती है, क्योंकि तकरीबन 1:38 पे ये जो 1:38 पे ये प्लेन टेक ऑफ होता है और कुछ ही मिनटों में प्लेन सीधा एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद जो रिहायशी इलाका है वहाँ पे क्रैश होता है। रिहायशी इलाका जो था उसमें भी रहने वाले कौन थे? सिविल हॉस्पिटल के रेसिडेंट डॉक्टर। सिविल हॉस्पिटल के रेसिडेंट डॉक्टर जहाँ पे रहते थे उसी बिल्डिंग पे ये प्लेन क्रैश हुआ, तो ज़्यादा हताहत होने की खबर सामने आ रही है। जो भी रेसिडेंट डॉक्टर थे जो इंजर्ड हुए थे उनको स्थानिक नगर सेवक ने अपने प्राइवेट व्हीकल में यहाँ पे ला के इलाज के लिए रख दिया गया है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम बात करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की सामने आई है। ये दृश्य आप देख सकते हैं कि जो भी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और कोई स्थिति को क्या स्थिति है वो उसका नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे और साथ के साथ इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड असिस्टेंट मैनेजर एयर इंडिया जयपुर मनमोहन सिंह शेखावत जी जुड़ चुके हैं। सर, ये बहुत ही खौफनाक हादसा अहमदाबाद में हुआ है प्लेन क्रैश का, और अभी एयर इंडिया ने ये पुष्टि भी कर दी है कि फ्लाइट जो थी जो कि अहमदाबाद से जा रही थी ब्रिटेन के लिए, उसमें यह हादसा घटित हुआ है। सर, क्या कहेंगे इस हादसे को लेकर? मैं एयर इंडिया से रिटायर्ड हूँ जी। हाँ, सबसे पहले तो सभी जो जिनकी डेथ हुई है इस एक्सीडेंट में उनके लिए शांति के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं जी। ये सबसे बड़ा बात है कि ये टेक ऑफ के जस्ट फ्यू मिनट्स में ही हो गया है, तो इसमें ऐसी स्थिति में काफी फ्यूल होता है एयरक्राफ्ट में, डेस्टिनेशन तक का फ्यूल होता है जी। इवन एयरक्राफ्ट नॉर्मल लैंडिंग में भी करता है तो उसे फ्यूल बंद करते हैं एक्सेस फ्यूल की कंडीशंस में एक जो भयावह स्थिति और ज्यादा हो जाती है। तो इमीडिएट सबसे पहले तो ये रेस्क्यू के लिए जो एक गाइडलाइंस वगैरह ऑलरेडी रहती है सभी एयरपोर्ट पे रहती है जी। जो अपडेटेड हॉस्पिटल्स हैं, इमरजेंसीज हैं, तो इमीडिएट उनको इन्फॉर्म किया जाता है और इमीडिएट वो लोग वहाँ पहुंच करके अपना काम चलते हैं। और ऐसे केसेस में बस ये है कि जो सबसे पहले तो बाकी फॉर्मेलिटीज तो बाद में देखी जाती है कि भाई व्हाट वाज द फॉल्ट, व्हाट वाज द रीजन, वो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है कि वो एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया है इमीडिएट वो टेक ऑफ की ड्यूरिंग में था या एकदम से हाइट नहीं पिक किया या उसने हाइट ड्रॉप की। ये सारा इंस्ट्रूमेंट में दे हैव गॉट ब्लैक बॉक्सेस इनसाइड, वॉइस रिकॉर्डर, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो उनको डिटेल स्टडी करते हैं। सर, बताया जा रहा है कि ये जो फ्लाइट थी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, ये फ्लाइट अपने आप में बहुत ही अच्छी एक फ्लाइट है और इसमें तमाम तरीके की सुविधाएं हैं, फिर इस तरीके की फ्लाइट में ऐसे हादसा हो जाना? तो बहुत चीजें हैं ना मैडम, इसमें अभी फ्यूल वगैरह सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन होगी। फ्यूल के सैंपल्स जो लेकर के सील किए जाते हैं ऑलरेडी बिफोर टेक ऑफ सारे हैं जी। आपका लोड होगा, कहाँ कंटेनर्स रखे गए, ऐसे कोई कंटेनर वो अगर वो बहुत डिटेल्स है, वो इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। बस सबसे पहले तो इसमें रेस्क्यू ही इम्पोर्टेंट है, जितना रेस्क्यू कर सकते हैं दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द क्या रीजन हो गया, क्यों गिर गया, उसकी गलती इसकी गलती। तो एवरीबडी इज कंसर्न अभी सिर्फ
उस पे इमरजेंसी बिल्कुल बिल्कुल रेस्क्यू। सर, अभी सभी सिर्फ इसी बात को लेकर कंसर्न है कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों की जान बचाई जा सके, और दुआएं भी यही है कि बहुत कम ऐसा हादसा और बहुत कम ही क्षति हुई हो। सर शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। स्थिति तो देख लो आप, फोटोग्राफी करने लायक है। मैं साइड में खड़ा हूँ।